चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। हाँ, आप देख रहे होगे बोर्ड पे लिखा है मैंने हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरी। आपको मैं आज सिखाऊंगा कैसे आप अपना रोज़ का कैलोरी इंटेक निकालो, क्या आपके कैलोरी इंटेक होना चाहिए आपकी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग, आपकी गोल के अकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों को नज़र में देखते हुए मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट करें। आप पक्का बोर नहीं होगे, आप प्लीज़ सीखना मेरे साथ। नोटबुक या फिर पेन पेंसिल वगैरह निकाल लो जिससे आप नोट कर सको या फिर सीख सको मैं जो सिखा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरी। मतलब आप अपने दिन का कितना आपको कैलोरी लेना है, क्या आपकी इंडिविजुअल कैलोरी होनी चाहिए, उस चीज़ पे अभी बात करेंगे। आप इस चीज़ को पूरा समझना, पूरा वीडियो देखना अच्छे से। एक बात और बताना चाहूँगा, क्वारंटीन की वजह से बहुत लोग होम वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत लोग जिम कई जगह पे खुल चुके हैं, तो बहुत लोग जिम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ फिटनेस चाहते हैं या फिर नॉर्मल वर्कआउट्स कर रहे हैं, ये मैंने बताया होम वर्कआउट कर रहे हैं। और कुछ लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं फिर भी वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा रिजल्ट मिले डाइट न्यूट्रिशन से। तो ये वीडियो इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कीप इन माइंड, आपको जो भी मैं सिखाने वाला हूँ एक मैथ फार्मूला, उस चीज़ को आपको नज़र में रखना है, सीखना है। मैं कैसे अभी आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकालूंगा, जस्ट एज एग्जांपल लूँगा मैं 3 लोगों को लेके, और कैसे कैसे मैं कैलोरीज उनकी मेंटेनेंस होंगे उस चीज़ को मैं यहाँ पे निकालूंगा और कैलकुलेट करूँगा। आप भी सीखना मेरे साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस कैलोरी निकालना। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 ईजी है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का गूगल क्रोम खोलना है या फिर गूगल पे सर्च मारना है BMR कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहला आपको सर्च करना है BMR कैलकुलेटर। वहाँ पे आपको अपनी एज, वेट, हाइट 3 चीज़ डालनी है। फिर आपको एक नंबर शो करेगा, ठीक है। उस नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप ये। और BMR कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप बिना गूगल पे सर्च किए भी BMR अपना निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये आप करना। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं। आपने अपना फर्स्ट स्टेप BMR का कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग, मैंने पहले ही बोला था 3 कैटेगरी के लोग। पहला जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दूसरा कैटेगरी जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज, या फिर उनके घर में कुछ 5 kg या 10 kg के डंबल पेयर्स हैं तो उससे कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिनके घर में जिम का प्रॉपर उनका इंतज़ाम है, तो उन लोगों के लिए। तो 3 कैटेगरी है। तो हम 3 कैटेगरी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो गाइज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक इंसान है, ठीक है, उसकी हाइट है 175 सेंटीमीटर, ओके। जस्ट एज एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। उसका वेट है 77 kg, ठीक है। और वो 21 इयर्स का है, मतलब वो 21 साल का है। उसका BMR 1764 आया, ठीक है। उस इंसान का BMR 1764 आया। अब इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं 3 चीजों की। पहली चीज मैंने मेंशन की थी, जो घर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका नॉर्मल एक्टिविटीज है, वो घर पे हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी जो 2 से 3 दिन जिम कर रहे हैं, या फिर उनके घर पे जिम एसेसरीज हैं, डंबल्स हैं, कुछ जिम इक्विपमेंट्स हैं, तो उससे वो वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस बैंड से, ठीक है। वो दूसरे टाइप के हो गए। या फिर तीसरे जो मैंने मेंशन किया, जो 6 दिन लगभग जिम कर रहे हैं या 5 से 6 दिन जिम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, उनके लिए क्या करना है,
आपका जो भी BMR आएगा उसमें आप क्या करोगे, जैसे इसका 1764 आया, तो फिर उसका मैं 1764 इंटू 1.2 से, मतलब जिनका कोई एक्टिविटी कुछ नहीं है, मतलब जो सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं, उनके BMR को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, ठीक है। तो आ जाएगा वो नंबर हमें 2116 इज योर मेंटेनेंस कैलोरी। मतलब जिस इंसान का मैंने लिया है एज एग्जांपल, उस इंसान का मेंटेनेंस कैलोरी 2116 है। तो गाइस बात करते हैं फिर दूसरे कैटेगरी के लोग की, जो सेकंड टाइप मैंने बताया था, ठीक है। उनका क्या करना है, जो 2 से 3 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर जो मैंने मेंशन कर चुका है पहले भी, ठीक है। 1764 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, मतलब उनका मेंटेनेंस कैलोरी आएगा 2293। मतलब पहले वाली कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी थोड़ा अप जाएगा। तो गाइस बात करते हैं टाइप 3 वाले लोग की, ठीक है, जो 5 से 6 दिन जिम कर रहे हैं, हाईली एक्टिव हैं, तो उनकी मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे, ठीक है। तो उनके मेंटेनेंस कैलोरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, दिस इज फॉर थर्ड कैटेगरी, ओके। नंबर आ रहा है 2646। आप देख सकते हो जो हाईली एक्टिव है, 5 से 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस कैलोरी कितना ज्यादा है कंपैरिजन टू जो 2 से 3 दिन वर्कआउट कर रहे हैं या फिर घर पे बैठे हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, आप अगर वर्कआउट करोगे तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना ज्यादा ऊपर जाता है, कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लोग। तो गाइस बात करते हैं टाइप 1, जो लोग कोई वर्कआउट नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका 3 गोल होगा। वेट लॉस या फैट लॉस का हो सकता है, मतलब वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, या फिर जितना वजन है उतने पे ही रहना चाहते हैं, या फिर वेट गेन करना चाहते हैं। उनका मेंटेनेंस कैलोरी आया था लगभग वही 2116, ठीक है, 2116 कैलोरीज उनका मेंटेनेंस कैलोरी आया था। जो लोग कोई वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिंपल घर पे बैठे हैं, तो उनको फैट लॉस के लिए क्या करना है? फैट लॉस के लिए सिंपल है, आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी में से 300 कैलोरी माइनस कर देना है। आप 500 भी कर सकते हो, बट 500 मत करना, क्योंकि आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो और आप उतने हाईली एक्टिव नहीं हो, तो आप वहां पे आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर आपका मसल लॉस भी हो सकता है, जो कि वर्स्ट थिंग है, ठीक है। तो आप ज्यादा कैलोरी नहीं, 200 से 300, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 300 कैलोरी लिया। जब आप 300 कैलोरी कम करोगे तो आप आ जाते हो, आपका कैलोरी आ जाता है फैट लॉस का 1816 कैलोरी, ओके। तो जो लोग घर पे बैठे बैठे कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका वेट कम हो, फैट लॉस हो, तो वो 1816 कैलोरी खाएं, ठीक है, इतना कैलोरी कंज्यूम करें। या फिर जो लोग चाहते हैं कि अपना वेट मेंटेन करें, तो उसका तो सिंपल है, 2116 कैलोरी खाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप 1 मेंशन है, ये आपका फैट लॉस कैलोरी, ये आपका मेंटेनेंस कैलोरी हो गया। मसल गेन या फिर वेट गेन वाले टाइप में बात करते हैं, टाइप 1 के, ठीक है। तो जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2116, उसमें आप क्या करोगे, 300 कैलोरी प्लस कर दोगे, जो आ रहा है 2416 कैलोरीज, ओके। तो आपको इतने कैलोरी कंज्यूम करने पड़ेंगे आपको मसल गेन करने के लिए। यहाँ पे आप प्योर मसल गेन नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो मतलब आप you are not pumping your muscles, you are not working out, you are not pumping your blood to the targeted muscles, okay। तो आपके मसल्स में ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है, न्यूट्रिएंट जा नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा गाइस। आपका यहाँ पे मोस्टली फैट गेन होने का चांसेस है, वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 10 to 20% मसल्स, 50 to 60% फैट और 10 to 20%
वाटर रिटेंशन, ठीक है। तो ये सेफ नहीं है। जो घर पे बैठे बैठे चाहते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कुछ बॉडी से रिजल्ट चाहते हैं, तो वो मेंटेनेंस पे रहें या फिर 200-300 कैलोरी कम खाएं। इफ यू डोंट एक्सरसाइज, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मसल गेन, ट्राई टू बी इन द मेंटेनेंस कैलोरी एंड ट्राई टू बी इन फैट लॉस। अब गाइस बात करते हैं टाइप 2 लोग, जो टाइप 2 कैटेगरी में फिट होते हैं, जिनका मेंटेनेंस कैलोरी था 2293, ठीक है, 2293 था। अब इसमें सेम चीज करना है, 300 माइनस कर देंगे तो उनका कैलोरी आ जाएगा 1993 कैलोरी, ओके। मेंटेनेंस आपको पता है, और मसल गेन में या फिर वेट गेन प्लस कर देंगे 300, यहां क्या हो जाएगा 2593 कैलोरीज। ये टाइप 2 वाले जो लोग हैं उनका सारा कैटेगरीज के हिसाब से फैट लॉस, मेंटेनेंस एंड मसल गेन ये सही होगा, ये भी सही है यहाँ पे। और ये बात यहाँ करते हैं, ये चीज के बारे में बात करेंगे, ये चीज आपके बारे में कोई नहीं बताएगा, बट मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको 70 to 80% ही फायदे होंगे। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 100% मसल गेन हो, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ज्यादा हार्डवर्क आप करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, तो वहां पे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। 2 से 3 दिन ओके, मतलब आप चलो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बट यू कांट एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट्स, ओके। तो यहाँ पे मैं यहाँ कहूँ आप यहाँ पे 70% रिजल्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इट्स क्वाइट नाइस, ठीक है। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट, मैं इसका रेशियो बता देता हूँ, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 50 to 60% मसल गेन आपका यहाँ होगा, फिर 20% to 30% फैट या फिर 20% ले सकते हो, और 10% वाटर, ठीक है। तो मैं बोलूं ये वाला टाइप ठीक है। अब बात करते हैं गाइस टाइप 3 वाले कैटेगरी के बारे में, जो लोग घर में जिनके जिम सेटअप है, 5 से 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, हाईली एक्टिव हैं, उनके लिए क्या करना है। उनका मेंटेनेंस कैलोरी था 2646, ठीक है। उसमें क्या करना है, 2646 में से आप 300 कैलोरी माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 2346, ठीक है। तो उन लोगों को 2346 कैलोरी खाने हैं फैट लॉस के लिए, अगर आपका एम है फैट लॉस। मेंटेनेंस पता है आपको 2646, वेट गेन या लूज ना हो, सेम वेट पे मेंटेन रहे। अगर आपको मसल गेन करना है तो प्लस 300 कर दो, वो आ रहा है 2946। अब इस केस की बात करें, मसल गेन की बात करें, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 99% रिजल्ट्स, ओके। आप यहाँ पे जब 300 कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप हार्डवर्क किए हो तो यहाँ पे आपको प्योर मसल गेन हो, और वो होगा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा जब आप गेनिंग पे जाते हो तो 1-2% फैट गेन होता है, दैट्स द रियलिटी। मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रहा कि प्योर मसल गेन हो, रियलिटी ये है कि आप जब गेनिंग पे जाओगे थोड़ा सा फैट, हल्का सा 1-3% तक गेन करोगे ही करोगे, हल्का सा फैट। और इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पूरा रहा मैथ मेंटेनेंस कैलोरी का। ये चीज को अगर आप सीख गए ना, तो आपके लिए न्यूट्रिशन बहुत इजी हो जाएगा। प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज आप सब्सक्राइब करो। मेरे जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं फिटनेस को लेके, मैं सब धीरे धीरे इस चैनल पे डालते जाऊंगा, सब पोस्ट करते जाऊंगा, और आपका सपोर्ट ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अंशुल सिंह 4018 के नेम से आईडी है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और प्लीज आप फॉलो करो और अपना सपोर्ट दिखाओ इंस्टाग्राम पे। और गाइज खूब सारा प्यार, और आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।